नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली का दंगल सज गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक ही फेज में 5 फरवरी को दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी यही दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 5 फरवरी को आपदा दिल्ली से विदा हो जाएगी और आम आदमी पार्टी बाकायदा पोस्टर लगाकर ऐलान कर रही है कि 5 फरवरी को आएंगे तो अरविंद केजरीवाल ही। अब ये सिर्फ दावे हैं, हकीकत का पता तो 8 फरवरी को चलेगा जब ईवीएम खुलेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया सीईसी के तौर पर। उनका कार्यकाल बहुत जल्द खत्म हो रहा है, तो उन्होंने इस मौके पर ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम तरह के सवाल जो राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो या फिर हाल ही में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, उन्होंने उन सभी सवालों पर जवाब देने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये आग्रह किया राजनीतिक पार्टियों से कि वो चुनाव अधिकारियों को डराना धमकाना बंद करें। बहुत दबाव में चुनाव अधिकारी काम करते हैं, तो उन पर बिना वजह का दबाव ना डालें। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव अधिकारियों को डराने धमकाने की बात मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस लिए कही? कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव अधिकारियों को डरा धमका रही हैं? तो दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, यह मैं आपको विस्तार से बताती हूं। दरअसल दिल्ली में जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है, वहां पर अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरह से घिर गए हैं। प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की चौतरफा घेरेबंदी करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर डर गई है कि क्या पता उनके संयोजक, दिल्ली के 9.5 साल तक सीएम रहे अरविंद केजरीवाल कहीं इस बार हार ना जाए। उनकी हार के डर से आम आदमी पार्टी ने तमाम तरह की तिकड़मबाजी पहले ही शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में नई दिल्ली जिले के चुनाव अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बार बार आकर ऐसी जानकारी मांगते हैं उनसे जो उन्हें नहीं दी जा सकती, जो बहुत संजीदा है, संवेदनशील है, जो जानकारी किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जा सकती, वो जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बार बार उनके दफ्तर में जाकर मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बिना किसी एजेंडे के उनको मिलने के लिए बुलाती रहती है। ये चिट्ठी जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि जिले के चुनाव अधिकारी ने 4 जनवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी थी और इसमें विस्तार से आम आदमी पार्टी की शिकायत की गई है। उन्होंने ये शिकायत ऐसे समय पर की है जब आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि नई दिल्ली सीट पर गलत तरीके से वोटर्स का नाम जोड़ने और हटाने की कोशिश की जा रही है। और करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि समरी रिवीजन के बाद 10,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम जोड़ने के आवेदन आए हैं, तो हजारों नाम काटने के लिए भी आवेदन किए गए हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी नई दिल्ली विधानसभा सीट की ही बात कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां पर बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बदल पाए, वो तो चाहते थे कि सीट बदल लें, जैसे सिसोदिया पटपड़गंज की सीट छोड़कर भाग गए, जंगपुरा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो और फंस जाते। क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पहले ही मैसेज चला जाता कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार मान ली है। अरविंद केजरीवाल एक साथ 2-2 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करते तो भी फंस जाते।
तो भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते, उनके लिए अपनी नाक बचाना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में मजबूरी में अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और फिर अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी डॉक्टर रायजदा भी इसी सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 10 साल में एक बार भी अपनी इस विधानसभा सीट पर लोगों का हालचाल जानने के लिए गए ही नहीं। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को वहां पर तैनात किया हुआ है, वही उनकी इस विधानसभा सीट पर लोगों की समस्याओं को लेकर या तमाम तरह का जो कामकाज एक विधायक करता है उसको संभालते हैं। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल अपनी इस सीट पर कभी गए ही नहीं, और अब अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसका नतीजा जो 8 फरवरी को आएगा, उसमें अरविंद केजरीवाल की छुट्टी हो चुकी हो उनकी इस विधानसभा सीट से। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने पहले से ही रायता फैलाना शुरू कर दिया है। पहले से ही वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले से ही कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के नाम बिना पूछे वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मार्लेना कह रही थी। तो मजबूरी है आम आदमी पार्टी की कि उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर तमाम तरह के सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। इसीलिए सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी मार्लेना ने ये तमाम दावे किए कि समरी रिवीजन के बाद 10,000 से ज्यादा वोटर्स को नई दिल्ली विधानसभा सीट में जोड़ा गया है और हजारों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन आगे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने अपनी चिट्ठी में चुनाव आयोग को क्या लिखा उसके बारे में और जानकारी आपको देती हूं। डीओ ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बार बार मेरे दफ्तर में आते हैं और ऑब्जेक्टर्स वोटर लिस्ट में किसी नाम पर आपत्ति जाहिर करने वाले की व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता है। अधिकारी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की भी शिकायत की है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे पहले भी बिना कोई एजेंडा बताए बुलाया गया है। उन्होंने फिर बिना किसी एजेंडे के एक मीटिंग में उन्हें बुलाया था जहां वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस बात को लेकर मार्गदर्शन मांगा है कि क्या उन्हें सरकार की तरफ से बुलाए जाने वाली ऐसी बैठकों में जाने की अनुमति है जिसके लिए पहले से कोई एजेंडा या उचित काम निर्धारित नहीं होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्टर्स जिनको लेकर आतिशी मार्लेना ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाए थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर एप्लीकेशंस डाली गई चुनाव आयोग में, और बाद में पता चला कि उन ऑब्जेक्टर्स ने ऐसी कोई शिकायत चुनाव आयोग में की ही नहीं थी। यानी कि जो लोग अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में हैं उनको लेकर जिन लोगों ने एप्लीकेशंस चुनाव आयोग में लिखी थी, शिकायत लिखी थी, उन ऑब्जेक्टर्स के बारे में आतिशी मार्लेना को पता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3-4 लोगों के नाम लिए थे और उनका कहना था कि इन लोगों ने ऐसी कोई एप्लीकेशन चुनाव आयोग को नहीं दी, ऐसी कोई आपत्ति चुनाव आयोग के साथ दर्ज नहीं करवाई। तो फिर उनके नामों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये सवाल आतिशी मार्लेना ने उठाया था। तो अब जो नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि आकर उनसे ऑब्जेक्टर्स के नामों के बारे में जानकारी मांगते हैं और वो ये जानकारी नहीं दे सकते। तो अगर चुनाव आयोग ऑब्जेक्टर्स के नाम की जानकारी किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं दे सकता तो फिर आतिशी मार्लेना ये 3-4 नाम लेकर क्यों घूम रही हैं? उनको ये बताना चाहिए कि ये नाम उनके पास कहां से आए। चुनाव आयोग बहुत सलीके से, सुनियोजित तरीके से सीक्रेटली काम करता है। उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि जो लोग उनके पास इस तरह की शिकायतें दर्ज करवाएं उनके नामों का उल्लेख, उनके नामों का खुलासा वो किसी भी हाल में नहीं कर सकते। तो ऐसे में आतिशी मार्लेना के पास ये जानकारी कहां से आई? ये 3-4 लोगों के नाम उन्हें किसने बताए? और बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इन 3-4 लोगों का नाम जो आतिशी मार्लेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले रही थी, क्या सही मायने में
ये सही नाम है भी या नहीं? क्योंकि सवाल तो ये है कि आतिशी मार्लेना कब सच बोलती हैं और कब झूठ बोलती हैं, ये समझ से बाहर है। और आगे देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मुद्दे पर क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत को लेकर उनसे मुलाकात की गई, जिसे वो धमकी बता रहे हैं। यानी कि संजय सिंह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिलने के लिए गए थे। आगे किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल संजय सिंह ने किया वो भी देखिए। उनका कहना था वो कोई लाट साहब नहीं है, उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। क्या चुनाव डीएम या एसडीएम को लड़ना है? उनका काम है चुनाव की व्यवस्था और निष्पक्षता देखना। तो अगर उनका काम चुनाव की व्यवस्था और निष्पक्षता देखना है तो राज्यसभा के सांसद को भी तो सब्र से काम लेना चाहिए। अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो जानता है कि उसे कौन सी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को देनी है, कौन सी जानकारी नहीं देनी है। अगर वो ऑब्जेक्टर्स के नाम संजय सिंह को नहीं दे रहा है तो क्या संजय सिंह इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे कि क्या वो कोई लाट साहब है? ये जो डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारी है ये भी तो कह सकते हैं कि संजय सिंह क्या कोई लाट साहब है? वो क्यों उनको इस तरह की संवेदनशील जानकारी देंगे? क्यों वो ऑब्जेक्टर्स के नाम उनको देंगे? आगे संजय सिंह कहते हैं वो इतने बड़े लाट साहब हैं कि मैं उनसे मिल भी नहीं सकता। आप मिल सकते हैं। कोई भी शख्स जिसके मन में कोई शक शुबा है चुनाव आयोग को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, वो उनसे मिल सकता है, लेकिन शालीनता का एक दायरा होता है। आम आदमी को तो शायद ये समझ में नहीं आएगा कि संविधान के दायरे में रहकर चुनाव आयोग काम करता है, उसके भी कुछ नियम कायदे हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन संजय सिंह तो राज्यसभा सांसद है, उनको तो चुनाव आयोग के बारे में सारी जानकारी होगी। तो वो ये कैसे मान सकते हैं कि जो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, ऑब्जेक्टर्स के बारे में जो जानकारी उनको नहीं दी जा सकती, वो उस जानकारी को हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे थे? ये बयानबाजी धमकी के दायरे में ही आएगी। आगे वो कहते हैं यदि हमें कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। प्रोटोकॉल की बात करें तो उनका प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उन्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। संजय सिंह कह रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया कि वो अपनी शिकायत को लेकर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर तक गए और उन्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए था। वो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बिना एजेंडे के उनको मिलने के लिए क्यों बुला रही हैं, और वो भी मिलने के लिए चले गए आतिशी मार्लेना के दफ्तर में। दो बार वो आतिशी मार्लेना के दफ्तर में गए हैं बिना एजेंडे की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो उन्होंने भी तो ऐसा काम किया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी को उनके प्रति सम्मान पूर्वक नजरिया रखना चाहिए। और फिर आगे वो लिखते हैं अपने वोटर लिस्ट के बारे में पूछना और जो फर्जी ऑब्जेक्टर के बारे में जानकारी लेना क्या डराना धमकाना होता है? ऐसे अफसर जो मिलने को धमकी मानते हैं ये क्या चुनाव करवाएंगे? अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पर ही सवाल उठा दिया। यहां समझने वाली बात यह है कि एक चुनाव अधिकारी अगर कोई संवेदनशील जानकारी आपको नहीं दे रहा है और आप बार बार वो जानकारी मांगने के लिए उसके दफ्तर जा रहे हैं या किसी और प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, तो ये अपने आप में दबाव डालने की श्रेणी में ही आएगा, धमकी देने के दायरे में ही आएगा। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी को डर ये सता रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की नैया नई दिल्ली में इस बार डूब ना जाए। बाकी उम्मीदवारों का तो जो होगा सो होगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएं। ये हार का डर है, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने ये सारे ड्रामे अभी से करना शुरू कर दिए हैं। वरना ऑब्जेक्टर्स की लिस्ट को लेकर इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है? आतिशी मार्लेना के पास तो ऑब्जेक्टर्स के नाम पहले से ही हैं। वो उनको कहां से मिल गए ये भी चुनाव आयोग को आतिशी मार्लेना से पूछना चाहिए, क्योंकि आतिशी मार्लेना कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उनके पास अगर किसी के नाम आ गए थे, पहला सवाल तो ये कि उनके पास इतनी संवेदनशील जानकारी आई कैसे, और दूसरा अगर उनके पास ये जानकारी आ गई थी तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन लोगों के नामों का ऐलान क्यों किया, और ये क्यों कहा कि वो जब उन लोगों से मिले तो उन लोगों ने कहा कि उन्होंने तो ऐसी कोई शिकायत चुनाव आयोग से की नहीं। कोई ऐसा शख्स जो ऐसी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जाता है, चिट्ठी लिखता है, क्या सच में वो
जिसको इस बात का भरोसा होगा कि चुनाव आयोग से उसका नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, क्या वो शख्स बाद में जब उसके नाम का खुलासा हो जाएगा वो स्वीकार करेगा कि उसने ऐसी चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को? उसको भी तो अपनी सुरक्षा का खतरा है। तो आतिशी मार्लेना तो इन ऑब्जेक्टर्स के नाम को पब्लिक डोमेन में लाकर उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी को क्या निभा रही हैं सही तरीके से? सवाल तो ये है। और जब चुनाव आयोग ने इस बारे में टीका टिप्पणी की कि राजनीतिक दलों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है, उन्हें धमकाने की जरूरत नहीं है, तो राजनीतिक पार्टियां बड़ा शोर मचा रही हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान ही करना चाहिए था चुनाव आयोग को। मुख्य चुनाव अधिकारी को इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने इस मंच का दुरुपयोग किया है। तो यहां असली खेल सिर्फ डर का है। डर इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल इस बार कहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव ना हार जाए। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पहले से ही रायता फैलाना शुरू कर दिया है, भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है कि अगर 8 फरवरी को नतीजे कुछ इसी तरह के रहते हैं तो वो ये कहेंगे कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि देखिए चुनाव आयोग ने धांधली करके 10,000 नए वोटरों का नाम जोड़ दिया और बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल मजबूरी उनकी यह है कि वो नई दिल्ली विधानसभा सीट छोड़कर भी नहीं जा सकते और दूसरी और किसी सीट से चुनाव लड़ भी नहीं सकते। इसीलिए इस तरह की नौटंकी, इस तरह का ड्रामा आम आदमी पार्टी कर रही है। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मुद्दे पर पूरे देश का ध्यान दिलाया है तो आम आदमी पार्टी बौखला गई है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह की सफाई पेश करें। इसीलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि वो तो मिलने के लिए गए थे और अगर कोई चुनाव अधिकारी मुलाकात को धमकी समझ ले तो क्या वो चुनाव लड़वाएगा? इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे यही हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल की जीत को सुनिश्चित किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।